बैनर्स का चलन हमारे माशरे में आम है। ये बैनर्स मुख्तलिफ साइज़ में होते हैं और इनका बुनियादी मकसद किसी भी तिजारती, समाजी और सियासी पैगाम की तशहीर है। अब कराची क्या, पाकिस्तान भर में चलते फिरते गलियों, महलों, सड़कों और छोटे बड़े बाज़ारों में जाबजा तिजारती, समाजी, तालीमी, सियासी और दीगर तंजीमों के बैनर्स दिखाई देते हैं। ये एक सस्ता और कामयाब तशहीरी ज़रिया है और कराची में हक्कानी चौक, लियाकताबाद और बेशुमार जगहों पर बैनर साजी का काम बरसों से जारी है। पिछले तकरीबन 8 या 10 साल से काम कर रहा हूँ। तो शुरू में तो काम अच्छा हुआ करता था, इसीलिए इस लाइन में भी आए। शौक़ भी था, शुरू से लिखाई भी अच्छी थी, तो कुछ उस्तादों की मेहरबानी से काम सीखा। और ये कि शुरू में बहुत अच्छा काम हुआ करता था। जब से ये पेनाफ्लेक्स आया है, हमारे काम की वैल्यू डाउन हो गई है, क्योंकि सारा काम अब डिजिटल कंप्यूटराइज्ड हो गया। तो ये है कि अब वो मुआवजा भी नहीं रहा पहले वाला। पहले हम अच्छे पैसे कमा लिया करते थे, अब तो वो चीज़ नहीं रही, फ़न की कदर नहीं रही, आज यूँ कह लें। बैनर्स की तैयारी का मरहला कुछ इस तरह शुरू होता है। पहले सफ़ेद लट्ठे से मतलूबा स्क्रिप्ट की चाक से आउटलाइन खींची जाती है। फिर ब्रश के ज़रिए मुख्तलिफ आयल कलर्स की मदद से आर्टिस्ट मतलूबा तहरीर को फाइनल टच देता है। और आखिरी मरहले में मज़ीद गुलकारियाँ भी की जाती हैं। पहले बैनर का मैटर देखा जाता है कि मैटर क्या है, उसके बाद उसकी सेटिंग की जाती है, चौक से लिखा जाता है, तो उसके बाद मतलब कलर से शुरू किया जाता है काम लिखते हैं। तो उससे ये होता है कि सेटिंग बन जाती है, बैनर ख़राब होने के चांस नहीं रहते, क्योंकि कपड़ा इस पर मिट तो सकता नहीं है। अगरचे बैनर्स के काम से वाबस्ता पेंटर्स की बड़ी तादाद नौजवानों पर मुश्तमिल है, लेकिन ज़्यादातर आर्टिस्ट बदलते हुए हालात, पेनाफ्लेक्स के बढ़ते हुए इस्तेमाल और काम न मिलने से शाकी हैं। अब काम धंधा है नहीं, बिल्कुल ख़त्म हो गया समझे। पहले ज़्यादा काम था, कारोबार भी है नहीं, इसमें भी जो कमाते हैं किराए के घर में दे देते हैं। फील्ड में इतना इसका फ्यूचर नहीं रहा जब से ये कंप्यूटराइज पेनाफ्लेक्स आया है। तकरीबन यूँ समझ लें कि अब ये 75% जो है इस काम पे असर पड़ा है इसका। बैनर्स के आर्ट को सीखने के लिए कितना वक्त दरकार होता है और इस काम में मुख्तलिफ कलर्स के इस्तेमाल की अहमियत कितनी है? कलर बनाने में ज़ाहिर आपका जहन उसमें ज़्यादा लगना चाहिए कि कौन किस चीज़ पे क्या कलर ज़्यादा खिलेगा, क्या अच्छा लगना चाहिए। ऑयल पेंट के तो कलर वैसे ही ऑटोमेटिकली जो रेड है, ब्लू है, ब्लैक है, वाइट है, ये तो प्योर बने बनाए होते हैं, इसको बनाया जा सकता भी नहीं है। लेकिन ये कि इनके शेड से जो है दूसरे कलर, दूसरे शेड बनते हैं, जिसमें ये कि अगर हम ऑरेंज बनाना चाहें तो वो येलो और रेड मिल के बनता है। लाइट ब्लू जो है वाइट और ब्लू के कॉम्बिनेशन से बनता है। बैनर्स बनवाने वाले किन बुनियादी बातों को मद्देनज़र रखकर किसी ख़ास आर्टिस्ट के पास जाते हैं और वो इन आर्टिस्टों के बारे में क्या राय रखते हैं? हमारे बहुत अच्छे ये बनाने वाले हैं बोर्ड, और हमेशा हम इन्हीं के पास आते हैं। वजह यही है कि एक तो रेट भी इनके मुनासिब हैं, हमें कभी बुरा नहीं लगता रेट इनका, इसलिए कि काम अच्छा करते हैं, काम के पैसे हैं। बैनर साजी का काम सारा साल चलता है या ये किसी मखसूस सीज़न में ज़्यादा होता है? इस पेशे से मुंसलिक कदीम आर्टिस्ट इस काम के बारे में क्या कहते हैं? डिजिटल प्रिंटर के बाद जो है ये काम फलाप हो गया है। ये बहुत कम काम है जो कि मतलब हैंड पेंटिंग होती है, अब ज़्यादातर ये मशीनों पे काम होता है। इसका तकरीबन ये समझ लें कि 80% काम जो है मशीनों पे होता है। वो 20% काम है जो कि मशीनें नहीं मतलब उस चीज़ को हैंडल कर पाती हैं, वो काम हाथ से होते हैं। नए सीखने वाले तो इसमें अब कोई आएंगे भी नहीं और ना कोई मतलब आते हैं, और हम खुद ही इनको मतलब मशवरा देते हैं कि जब लाइन फलाप है तो क्या ज़रूरत है अपनी लाइफ को मतलब आप बिला वजह से बाउंड कर दें इसमें। क्या इस प्रोफेशन से वाबस्ता नौजवान इस काम को अपना महफूज मुस्तकबिल तसव्वुर करते हैं? क्या बदलते हुए समाजी व सियासी हालात ने इस पेशे के मुस्तकबिल पर वाकई सवालिया निशान बना दिया है या नहीं? नॉर्मली बैनर जो हुआ करते हैं 9 फीट के हम लिखा करते हैं, उसके रेट तकरीबन 150 या 200 में लिखा करते थे।
आज से तकरीबन 7-8 साल पहले। अभी भी वही रेट है, लेकिन मटेरियल महंगा हो गया, हमारे कलर महंगे हो गए, कपड़ा महंगा हो गया, मजदूरी लेबर सब चीज़ महंगी हो गई, लेकिन हमारे रेट्स वही हैं। 20 साल से हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं और अब कारोबार सही नहीं है। लड़ाइयाँ झगड़े साथ, पहले कारोबार अच्छे थे, अब कारोबार बिल्कुल नहीं है। हालात चाहे जैसे भी हैं, मुतबादिल तरीक़ों के बावजूद हमारे माशरे में बैनर साजी का रिवायती और सस्ता तरीक़ाकार छोटे बड़े कारोबारी तबक़ात और समाजी व सियासी जमातों के लिए एक ऐसा कारआमद नुस्खा है जिसका इस्तेमाल माजी की तरह आज भी जारी है।